यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब जो है हम आगे देखेंगे कोटा में 1857 की क्रांति का जो है क्या स्वरूप रहा था। हमने अब तक जो है नसीराबाद के बारे में पढ़ा, नीमच के बारे में पढ़ा और मारवाड़ में जो है अव्वा के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम कोटा में जो है क्रांति का स्वरूप देख रहे हैं। 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का आदेश मिला। अब जो है 15 सितंबर के दिन क्या हुआ, 1857 को जो मेजर बर्टन थे उस समय के जो भी अंग्रेज का ब्रिटिश गवर्नर, उनको जो है पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कहाँ जाने का आदेश मिला, कोटा जाने का आदेश मिला। तदनुसार कोटा महाराव के वकील मेजर बर्टन को लेने के लिए नीमच पहुंचे। और जो है अब जो कोटा महाराव के जो वकील थे, है ना, क्योंकि कोटा जा रहे हैं और वहाँ के जो महाराजा है उनको महाराव कहा जाता, महाराजा नहीं कहा जाता था। तो उनके जो वकील थे वो मेजर बर्टन को लेने के लिए कहाँ पहुंचे, नीमच पहुंचे। 5 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ कोटा के लिए रवाना हुआ। और अब जो है वो वकील और जो है मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र थे, 5 अक्टूबर को ये सब जने जो है कोटा के लिए रवाना हुए। मेजर बर्टन की पत्नी, उनकी पुत्री और उनके 3 पुत्र नीमच में ही रुक गए थे। और जो है मेजर बर्टन की जो पत्नी है और उनकी जो है उनके पुत्री और उनके 3 पुत्र थे वो कहाँ रुक गए, नीमच में रुक गए। मेजर बर्टन कहाँ चले गए, कोटा चले गए। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचे। उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवसर पर महाराव कोटा के तोपों की सलामी दी गई। और जो है 12 अक्टूबर को जो है मेजर बर्टन तो अपने बच्चे के साथ जो है कोटा पहुंच गए और उसी दिन क्या हुआ, दिल्ली का पतन हुआ। और जो है ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो कोटा के जो महाराव है उन्होंने क्या की, तोपों की सलामी दी थी। दूसरे दिन कोटा महाराव ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से मिलने उनके निवास स्थान पर गए। उसी दिन शाम को पॉलिटिकल एजेंट अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराव से मिलने आए। और देखिए अब जो है पहले तो महाराव जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो थे मेजर बर्टन से मिलने गए और उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल एजेंट जो है महाराव से मिलने के लिए उनके महल में आए हुए होंगे या किले पर आए होंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपनी बातचीत के दौरान पॉलिटिकल एजेंट ने महाराव से अनुरोध किया कि वह अपने कुछ प्रमुख सहयोगियों को पदमुक्त कर दे। परंतु 15 अक्टूबर को कोटा महाराव की 2 पलटनों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मेजर बर्टन, उनके दोनों पुत्र, एक असिस्टेंट सर्जन और एक स्थानीय क्रिश्चियन की डॉक्टर की हत्या कर दी। और अब देखिए क्या हुआ, जब वो मेजर बर्टन कोटा पहुंचे और महाराव से मिले और महाराव भी उनसे मिले तो मेजर बर्टन ने प्रस्ताव रखा कि जब भी कोई सैनिक टुकड़ी है कोटा महाराव की वो किसको तरफ कर दे, वो जो है पद मुक्त कर दे उनको, प्रमुख सहयोगियों को कोटा के, और वो ब्रिटेन की ओर मिला दे, जो सैनिक टुकड़ी के अंदर उसको मिला दे। लेकिन जो है 15 अक्टूबर को जो है कोटा के जो महाराव है उसकी 2 पलटनें थी, है ना, 2 सैनिक जो पलटनें थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। महाराव की जो सैनिक जो ताकत थी, सैनिक अंदर बल था, उसने जो है ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और जो मेजर बर्टन था उसको, उसके 2 पुत्र थे, उसका एक असिस्टेंट था, एक उसका डॉक्टर था, है ना, उन सबकी उन जो है पलटन, उन सैनिकों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। यही नहीं, मेजर बर्टन का सिर काट लिया गया और क्रांतिकारी उसे अपने साथ लेते गए। और आगे चलकर देखिए एक जने का और किसका सर काटा था, मेघ मौसन का सर काटा था, जिसे अव्वा के किले पर लटकाया गया था ठाकुर खुशहाल सिंह के समय। और यहाँ पर जो है कोटा में मेजर बर्टन का सर भी काट लिया गया और क्रांतिकारी अपने साथ में लेकर चल दिए। क्रांतिकारियों को जनता ने भी सहयोग किया और इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया गया। और आगे चलकर जो क्रांतिकारी है उनका साथ जो है सामान्य जनता थी उन्होंने भी दिया और क्रांतिकारी ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया। कोटा की क्रांति में जयदयाल माथुर व मेहराब खां की मुख्य भूमिका रही। और अब जो है कोटा में जो क्रांतिकारी के रूप में जो है प्रमुख लोगों में जाना जाता है, तो एक तो जयदयाल माथुर है, इनको जाना जाता है, और दूसरे मेहराब खां जो थे वो प्रमुख नेतृत्व करता रहे 1857 की क्रांति के। ब्रिटिश सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। 5 महीने तक लगातार कोटा पर क्रांतिकारियों का आधिपत्य रहा। और अब आगे चलकर जो है ब्रिटिश सैनिक जो कोटा में तैनात थी उनका और जो है जो क्रांतिकारी थे उनका 5 महीने तक लगातार क्या चलता रहा, क्रांति का जो है संघर्ष चलता रहा। और जो है कोटा पर जो है प्रमुख रूप से जो है क्रांतिकारियों का आधिपत्य रहा। तो ये बात हमको ध्यान रखने की, जो है मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई और जो है अन्य जगह जो थी वहाँ पर जो है सामान्य जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना घेराव बना कर रखा। अब आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि मेजर बर्टन की हत्या में
कोटा महाराव का भी हाथ था, संभव था, इसलिए मेजर बर्टन को नीमच से वापस बुलवाया गया था। अब आगे देखिए क्या है, जो मेजर बर्टन की हत्या की गई, एक तो कोटा महाराव ने मेजर बर्टन को जो है प्रस्ताव दिया कोटा है और बुलाया गया, और फिर जो है अब ये कह रहे हैं जो है कोटा के जो महाराव है ना, राम सिंह नाम था उनका, इसमें शायद नाम नहीं दिया, तो उन्होंने जो है उस मेजर बर्टन को बुलाया और फिर बुलवा कर क्या कर दिया, नीमच से बुलवा कर उसको मरवा दिया। परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश एजेंट मेजर बर्टन की हत्या की जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी की गई। और अब जो मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई, तो भाई हत्या कैसे हुई, कंप्लेन तो हुई होगी, पुलिस कंप्लेन, तो पुलिस कंप्लेन की गई और जो एक आयोग बिठाया गया जिसमें पता लगा जा सके कि मेजर बर्टन की हत्या कैसे की गई। आगे देखिए, नियुक्ति भी की गई जिसने अपनी रिपोर्ट में कोटा महाराव को मेजर बर्टन की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। और आगे चलकर जो रिपोर्ट आयोग बनाया गया, उस आयोग के अंदर जो है कोटा महाराव को जो है मेजर बर्टन की हत्या के लिए क्या बताया गया, जिम्मेदार ठहराया गया। संभवतः यही कारण है कि एजेंट गवर्नर जनरल ने महाराव पर 15 लाख रुपए के जुर्माने करने की सिफारिश की थी, परंतु इनके सबके बावजूद महाराव को ब्रिटिश सरकार ने दोष मुक्त ठहराया। और आगे चलकर जो है एजेंट गवर्नर जनरल जो है उन्होंने जो महाराव है कोटा के, उनको 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया और ये सिफारिश की, जुर्माना करने की क्या की, सिफारिश की। और परंतु इन सब के बावजूद भी जो है महाराव को ब्रिटिश सरकार ने क्या बताया, दोष मुक्त ठहराया, यानी कि जो है उनका कोई दोष नहीं है कि जो है मेजर बर्टन की क्या है हत्या जो है कोटा महाराव के कारण हुई, क्योंकि कोटा महाराव के कारण हुई है नहीं हुई ये बात अभी तक भी जो है साफ नहीं हुई थी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने जो है उनकी हत्या कर दी थी। उधर महाराव कोटा ने अपने आप को इस घटना से बिल्कुल अलग बताया। अब जो कोटा के महाराव उन्होंने तो इस घटना से अपने आप को बिल्कुल अलग बता दिया कि उन्होंने इस जो मेजर बर्टन उसकी कोई हत्या नहीं की। उन्होंने मेजर बर्टन की नृशंस हत्या पर दुख प्रकट करते हुए ब्रिटेन से क्षमा याचना की। अब जो है जो मेजर बर्टन की जो एकदम अचानक से जो भयानक जो है हत्या कर दी गई थी, उस पे जो है महाराव जो थे कोटा के, उन्होंने दुख प्रकट किया और ब्रिटेन जो सरकार थी या ब्रिटेन के जो भी अधिकारी थे उनसे क्या मांगी, क्षमा मांगी। साथ ही साथ उन्हें ब्रिटेन से ये भी अनुरोध किया कि कोटा से क्रांतिकारियों को हटाने में ब्रिटिश सैनिक सहायता तुरंत भेजी जाए। और बाद में जो है कोटा महाराव ने ये भी अनुरोध कर लिया उससे, ब्रिटेन जो सरकार के जो अधिकारी थे, कि भाई जो कोटा में जो भी क्रांतिकारी है, क्रांति कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए ब्रिटिश सैनिक सहायता भेजी जाए। वास्तविकता यह थी कि कोटा पर पूर्णतः क्रांतिकारियों का नियंत्रण था। कोटा महाराव एक प्रकार से अपने किले में बंदी थे। और आगे वो कह रहे हैं जो कोटा पर जो है पूर्णतः क्रांतिकारियों को क्या था, अधिकार था, और कोटा महाराव एक प्रकार से क्या थे, अपने किले में बंदी थे, यानी कि जो है कोटा महाराव का कोई बस नहीं था, वो अपने किले के अंदर एक बंदी की, जेल में बंद व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे। और जो है क्रांतिकारी ही उस समय जो है सब कुछ चारों ओर से घेर रखा था। क्रांतिकारी के अनुसार ही जो है मारकाट हो रही है, चाहे क्रांति हो रही है, चाहे संघर्ष जो चल रहा था अंग्रेजों के साथ में, वो क्रांतिकारियों के जो है उससे ही चल रहा था, महाराव के उससे नहीं चल रहा था। अंततः मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 5500 सैनिकों की एक टुकड़ी क्रांतिकारियों को सफाया करने के लिए भेजी गई। 29 मार्च को नगर पर आक्रमण आरंभ हुआ। और आगे चलकर देखिए 5500 सैनिकों की टुकड़ी क्रांतिकारियों को जो है सफाया करने के लिए जो भेजी गई, मेजर जनरल रॉबर्ट्स थे उनके नेतृत्व में 29 मार्च को नगर पर आक्रमण आरंभ हुआ, परंतु क्रांतिकारी बच निकले और उनका केवल एक सैनिक हरदयाल मारा गया। और अब जो क्रांतिकारी थे कोटा के अंदर 29 मार्च को जो है वो आसपास के जो और नगर थे कोटा के, वहां पर जो है आक्रमण करना शुरू के लिए निकल गए और जो है कुछ जो क्रांतिकारी वो बच निकले। उनका केवल एक सैनिक जो था क्रांतिकारी हरदयाल जिनका नाम था, वो मारा गया। ब्रिटिश सैनिकों ने गोलाबारी की सहायता से नगर में प्रवेश किया पर अत्याचार किए और समूचे नगर को धूल धूसरित कर दिया। और आगे चलकर जो है ब्रिटिश सैनिकों ने क्या कि गोलाबारी की सहायता से जो नगर में प्रवेश कर लिया और क्या क्या अत्याचार किया और समूचे नगर को जो है धूल धूसरित कर दिया। तो इस प्रकार जो है आप देखिए कि जो है कोटा में भी क्रांति का स्वरूप जो था 1857 क्रांति का उग्र था, वहां पर भी जो है हत्याएं की गई और क्रांतिकारियों ने पूरा कोटा घेर रखा। लेकिन ब्रिटिश ताकत जो थी वो जो है उसको दबाने के लिए लगातार क्या थी, प्रयासरत रहती थी। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है किस प्रकार जो है 1857 की क्रांति राजस्थान में थी और अन्य स्थानों पर किस प्रकार जो है 1857 की क्रांति का स्वरूप रहा, वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे।